नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्लम्बर टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सैम्पल पेपर। यह सैम्पल पेपर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के हम सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको और भी ट्रेड्स के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यह सैम्पल पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वॉल्व इज प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स इन लॉन्ग मेन्स टू प्रिवेंट बैक प्रेशर ऑन द पंप एंड इन रेजिंग लाइन टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ वाटर। पंप पर बैक प्रेशर को रोकने के लिए और पानी के बैकफ्लो को रोकने के लिए लाइनों को ऊपर उठाने के लिए लंबे मेन में अंतराल पर कौन सा वाल्व प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है अपना गेट वाल्व, मड वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यह रिफ्लेक्स वाल्व। अब आइए देख लेते हैं रिफ्लेक्स वाल्व होता कैसा है। ये देखिए, इसको बोलते हैं रिफ्लक्स वाल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर टाउन्स ग्रोइंग इरेगुलरली। अनियमित रूप से विकसित होने वाले शहरों के लिए कौन सी वितरण प्रणाली उपयुक्त है। ऑप्शन है डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रेडियल सिस्टम या फिर रिंग सिस्टम। इसका सही आंसर होगा आपका डेड एंड सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पन आयरन पाइप्स यूज इन वाटर सप्लाई शैल कन्फर्म टू IS नंबर इज। जल आपूर्ति में उपयोग किए जाने वाले स्पन आयरन पाइप IS नंबर की पुष्टि कैसे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है 1534, 1535, 1536 या फिर 1537। तो इसका सही आंसर है 1536। IS नंबर 1536 होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फिटिंग्स आर यूज्ड इन पाइपलाइंस दैट इजी टू डिसमेंटल एंड रिपेयर। पाइपलाइनों में कौन सी फिटिंग का उपयोग किया जाता है जिसे हटाना और मरम्मत करना आसान हो। ऑप्शन है एल्बो, यूनियन, रिड्यूसर या फिर कैप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका यूनियन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ GI पाइप। GI पाइप का नुकसान क्या है। ऑप्शन है आपका इट कैन बी इजिली ज्वाइंट आफ्टर थ्रेडिंग, इट इज इजी टू डैच ज्वाइंट, दिस पाइप कैन बी इजिली अफेक्टेड बाय एसिड और एल्कलाइन वाटर, इट विल नॉट गेट रस्टेड इजिली बिकॉज ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो ये इसके ऑप्शंस है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा दिस पाइप कैन बी इजिली अफेक्टेड बाय एसिड और एल्कलाइन वाटर। यह पाइप अम्ल या क्षारीय पानी से आसानी से प्रभावित हो सकता है। तो इसका ये नुकसान है। अगला क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग राउंड सेक्शन ऑफ मेटल ट्यूब एंड पाइप। धातुओं, ट्यूबों और पाइप के गोल खंडों को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पाइप वाइस, बेंच वाइस, पिन वाइस या हैंड वाइस। तो इसका सही आंसर होगा पाइप वाइस। तो आइए देखते हैं पाइप वाइस होती कैसी है। ये देखिए, ये है पाइप वाइस। जब कोई गोल राउंड होगा तो इस पर देखिए पकड़ बना लेगा। ठीक है, तो ये होती है पाइप वाइस। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट शोल्डर हुज मेल्टिंग पॉइंट आर बिलो। सॉफ्ट शोल्डर जिसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन है आपका 300 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस या 450 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा 450 डिग्री सेल्सियस। अब सॉफ्ट शोल्डर होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये होता है सॉफ्ट शोल्डर। कहीं भी सोल्डरिंग करनी होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द ट्राई स्क्वायर इज यूज टू। ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन है चेक द स्क्वायरनेस, चेक द फ्लैटनेस, मार्क लाइन एट 90 डिग्री टू द एज ऑफ द वर्क पीस, ऑल द अबोव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल द अबोव। अब ट्राई स्क्वायर होता क्या है एक बार चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है ट्राई स्क्वायर। फ्लैटनेस यहाँ से चेक करते हैं, 90 डिग्री का एंगल यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, और स्क्वायरनेस चारों कोने यहाँ पे अटैच करके चेक करते हैं। तो इसको कई लोग गुनिया भी बोलते हैं, हिंदी में वैसे गुनिया ही बोला जाता है और ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलिपर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। कैलिपर्स को उनके अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है जॉइंटेड थिकनेस, थिकनेस एंड विड्थ, जॉइंट्स एंड लेग्स, लेग्स एंड विड्थ। तो इसका जो सही आंसर है जॉइंट्स एंड लेग्स। कैलिपर कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। ये कैलिपर्स है, ये एक तरह से इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है अपना, मेटल्स विच कंटेन आयरन एज मेजर कंटेंट आर कॉल्ड। वे धातु है जिसमें मुख्य रूप से आयरन होता है वह कहलाती हैं। ऑप्शन है आपका नॉन फेरस मेटल, नॉन मेटल या एलॉय। तो इसको हम बोलते हैं फेरस मेटल, लोह धातु। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ यूज टू कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल वर्क पीस। बेलनाकार वर्क पीस पर बाहरी धागों
धागों का चूड़िया बोलते हैं, को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टैप एंड रिच, पाइप रिंच, स्पैनर या डाई एंड स्टॉक। तो इसका सही आंसर होगा डाई एंड स्टॉक। एक बार देख लेते हैं डाई एंड स्टॉक होता कैसा है। ये देखिए, ये आपका स्टॉक है, ये आपकी डाई है। बाहरी चूड़ी काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और आंतरिक चूड़ी काटने के लिए ये टैप बोलते हैं। ये टैप है, ठीक है। तो इससे इंटरनल चूड़ी काटते हैं और इससे आपका एक्सटर्नल चूड़ी काटते हैं। ये दोनों इसके हैंडल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रोंज इज़, कांस्य का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस, 1005 डिग्री सेल्सियस, 983 डिग्री सेल्सियस या 660 डिग्री सेल्सियस। तो ये रफली जो होता है 1005 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट ब्रॉन्ज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोलिंग थिन लेयर्स ऑफ मेटल ऑन अ बेस मेटल इज़ नोन एज, किसी आधार धातु पर धातु की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्राउनिंग, इनेमलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या क्लैडिंग। तो इसको बोलते हैं क्लैडिंग। अगला क्वेश्चन है अपना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ अवेलेबल इन हाउ मैनी ग्रेड्स, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कितने ग्रेड में उपलब्ध है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका 3 है। अगला क्वेश्चन है डैश CI कवर प्रोवाइडेड फॉर मेन होल्स कंस्ट्रक्टेड विद इन विड्थ ऑफ रोड अंडर वेहिकुलर ट्रैफिक, वाहन यातायात के तहत सड़क की चौड़ाई के भीतर निर्मित मेनहोल के लिए CI कवर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है आपका लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी या नॉन ड्यूटी। सबसे पहले तो देखिए जो CI कवर होता है क्या है? CI का मतलब होता है कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन की सीट कैसी होती है ये एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये होती है CI शीट। इसको देखेंगे तो मेन होल जो होते हैं ना उसको ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल तो चलिए सीमेंटेड लोग लगा रहे हैं, लेकिन इस तरीके के पहले भी आते थे और आजकल भी आ रहे हैं। तो ये किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है? ये हमेशा हैवी ड्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं तो डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए हैवी ड्यूटी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम साइज ऑफ अ बिबकॉक इज़, बिबकॉक का न्यूनतम आकार कितना होता है? 15 mm, 20 mm, 25 mm या 30 mm, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 15 mm। बिबकॉक क्या होता है? आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बताओ इसको बिबकॉक बोलते हैं। दिखाता हूँ एक बार आप। ये देखिए, ये है बिबकॉक, मतलब इसको हम लोग टूटी भी बोलते हैं, टैप भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो न्यूनतम आकार मतलब मिनिमम साइज होता है वो 15 mm होता है। अगला क्वेश्चन है विच वॉल्व इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ सक्शन पाइप फॉर होल्डिंग वाटर इन सक्शन पाइप, सक्शन पाइप में पानी को रोकने के लिए सक्शन पाइप के नीचे कौन सा वाल्व लगा होता है? ऑप्शन है आपका फुट वॉल्व, बॉल वॉल्व, गेट वॉल्व या ग्लो वॉल्व। तो इसका सही आंसर है आपका बॉल वॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लो ट्रैप इज़ ऑल्सो नॉन एज, फ्लो ट्रैप किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गुल्ली ट्रैप, रनिंग ट्रैप, नहानी ट्रैप या फिर इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका नहानी ट्रैप। अगला क्वेश्चन है हमारा कबोर्ड इज़ नोन एज, कबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? यूरिनल, EWC, IWC या फिर सिंक। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका EWC। EWC की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन वाटर क्लोजेट। अब ये दिखता कैसा है एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है EWC, यूरोपियन वाटर क्लोजेट। अगला क्वेश्चन है हमारा एडवांटेज ऑफ PVC पाइप इज़, PVC पाइप का लाभ है। ऑप्शन है आपके लाइट वेट, कोरोजन फ्री, कॉस्ट ऑफ PVC पाइप इज़ चीपर, ऑल ऑफ एबोव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ एबोव। मतलब वो वजन में भी हल्का होता है, जंग भी नहीं लगता उसमें और उसकी लागत भी सस्ती होती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर इस चैनल के माध्यम से डलते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अभी इसके मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20-20 करके आगे और भी क्वेश्चंस लाऊंगा। तो अलर्ट के लिए बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो आपके पास अलर्ट पहुँच जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।